प्रियंका गांधी की तारीफ होनी तो बनती है। जिस तरीके से विपक्ष में एक सांसद होने के नाते प्रियंका गांधी ने उन सवालों को उठाया जिसके बारे में संसद में किसी ने नहीं सोचा था, चाहे वो बीजेपी हो या विपक्ष हो, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये भी सवाल उठ सकते हैं कि सरकार की लापरवाही कहां थी। सरकार अपने आप को श्रेय दे रही है, इंदिरा गांधी पर क्यों टिप्पणी कर रही है, जो अहम मुद्दे हैं उन पर बात क्यों नहीं कर रही। अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। प्रियंका गांधी ने इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के सांसद होने के तौर पर बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को संसद में घेरा है। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। जैसा आप सभी को पता है, मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था। एक हफ्ते तक तो स्थगित की कार्रवाई चलती रही, कोई मुद्दे पर बात नहीं हुई। विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो कार्रवाई स्थगित कर दी जाती थी, लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन अब इस हफ्ते जैसे ही चर्चा शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर पर पहले चर्चा होने की मांग की गई थी, तो विपक्ष ने भी चर्चा करनी शुरू करी। राहुल गांधी पहले मुद्दा उठाते हैं कि ट्रंप को लेकर पीएम मोदी रुख साफ करे कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर कब, क्यों, कैसे हुआ और कहां पर सेना की गलती थी, वहां पर सेना मौजूद क्यों नहीं थी पहलगाम में जब 26 लोगों को टेररिस्ट द्वारा मारा गया था। तो इसके बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर बोला कि इस सरकार को, इस सरकार के नेताओं को, पीएम मोदी को सिर्फ श्रेय लेना आता है, जवाबदेही देनी नहीं। जनता अगर जवाब पूछती है, विपक्ष अगर जवाब पूछता है तो उन्हें सिर्फ चुप कराना आता है। जो उनका मन करता है वो बोल के चले जाते हैं, लेकिन साफ तौर पर नहीं बताते कि कहां किसकी गलती थी। सरकार की आईबी क्यों फेल हुई, ये सभी सवाल पूछे प्रियंका गांधी ने। तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। साथियों, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? प्रियंका गांधी ने आगे अपनी मां का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी का कहा कि मेरी मां तो तभी रोई थी जब मेरे पिता बलिदान हुए थे। तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने सरकार से ये भी सवाल पूछे कि सरकार इतनी चुप क्यों रहती है जब हम पूछ रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर सारी बात क्लियर कीजिए। राजनाथ सिंह बता देते हैं कि हमने इतने वाहनों को मारा, इनके इतने टेररिस्ट को मार डाला, तो आप ये क्यों नहीं बताते कि अपना कितना नुकसान हुआ। जो बॉर्डर पर लोग थे, पूंछ जैसे एरिया में, वहां के लोगों के घरों की हालत क्या है, इन सभी पर सरकार चुप क्यों है। 20 अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे।
अभी अपने भाषण में, इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे, आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? प्रियंका गांधी ने उन सभी सवालों को संसद में उठाया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, चाहे वो विपक्ष ही क्यों ना हो। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।